इन दिनों झारखंड की सियासत में क्या चल रहा ये आप सबको पता है, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड के जो कार्यवाहक सीएम हैं उन्हें ईडी द्वारा पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ परेशानी न हो सके। लेकिन वैसे में अब जो विधायक दल के नेता जिन्हें चयनित किया गया है महागठबंधन के तरफ से चंपई सोरेन ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में राज्यपाल से उनसे मिलने का समय मांगा गया, क्योंकि कल आपने देखा था कि कैसे सारे विधायक राजभवन के बाहर राज्यपाल से मिलने के लिए जब गए तो वहाँ पे घंटों उन्हें खड़ा होना पड़ा और उसके बाद भी राज्यपाल से वो लोग नहीं मिल सके। तो ये झारखंड की राजनीति में उलटफेर जो चल रहा है इस वक्त, अब झारखंड इस वक्त सत्ता विहीन है और वैसे में झारखंड की जनता का दामोदार इस वक्त झारखंड जेएमएम के जो कोटे से मंत्री हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है चंपई सोरेन, उनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि चंपई सोरेन क्या आने वाले समय में अगला मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक सवाल और भी झारखंड की जनता के सामने है कि आखिर उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम किसे चयनित किया जाएगा। लेकिन जो पत्र चंपई सोरेन के द्वारा जारी किया गया और जो पत्र राज्यपाल को भेजा गया, उस पत्र में साफ साफ लिखा गया कि मेरे पास बहुमत से ज़्यादा विधायक साथ में समर्थन है और उसके बावजूद भी हमारी सरकार क्यों नहीं बनाई जा रही। एक सवाल तो चंपई सोरेन ने राज्यपाल से पूछा है, लेकिन उस पत्र में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंपई सोरेन ने क्या कुछ लिखा है। चंपई सोरेन ने माननीय राज्यपाल से मिलने का तुरंत समय मांगा है, जो कि शाम 5 बजे के बाद से मिलने का समय राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया। चंपई सोरेन के साथ में तमाम विधायक भी मिलेंगे राज्यपाल से। वहीं दूसरी तरफ एक और भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी विधायक हैं वो हैदराबाद जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं लगाई जा रही है। लेकिन अब झारखंड की राजनीति का जो मोड़ है, जो जनता का जनमत था, जिस जनमत के द्वारा जनता ने मुख्यमंत्री चुना था और वो मुख्यमंत्री अब ईडी के गिरफ्त में है, ये एक चिंता का विषय है झारखंड के लोगों के बीच में। लेकिन झारखंड की जनता आखिर करे तो करे क्या। वोट देती है विकास के लिए, लेकिन विकास के नाम पर उनके पास क्या पहुंचता है, ये झारखंड की जनता के सामने है कि किस तरीके से एक ज़मीन घोटाले यानी कि 8.46 एकड़ जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो विपक्ष पार्टी के जो नेता है, वो सांसद निशिकांत दुबे हो या बाबूलाल मरांडी हो, उन दोनों ने जिस तरीके से तंज कसा है कि ये ज़मीन घोटाला का ही मामला नहीं है, खनन की बात करें या तमाम और भी अवैध पैसे की अगर हम बात करें तो उसमें संलिप्तता है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अभी और भी बहुत कुछ झारखंड की सियासत में होना बाकी है। झारखंड की जनता के सामने बहुत कुछ सच्चाई है, वो अभी सामने आनी बाकी है। वो स्टेटमेंट लगातार निशिकांत दुबे मीडिया में आने के बाद से और बाबूलाल मरांडी आने के बाद से बीजेपी के तमाम इन लोगों के साथ जितने भी नेता बीजेपी के जब मीडिया के सामने आ रहे हैं तो वो लगातार अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभी जो घोटाला सामने आ रहा है, अभी और कई घोटालों में कई लोग संलिप्त हैं। क्योंकि वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई लोग जो हैं वो ये भी कयास लगा रहे हैं कि अब सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि आज आदिवासियों के द्वारा झारखंड बंद करने का जो आह्वान किया गया था उसको स्थगित कर दिया गया कि अगर कहीं अनहोनी हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा दिया जाएगा। और बीजेपी की मानसिकता और मंसूबा यही है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगा दिया जाए, ताकि ऐसी जो अनहोनी होने की जो घटना संभावनाएं हैं, क्योंकि इस वक्त सीएम कोई नहीं है झारखंड में, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के तरफ बीजेपी का रुख जरूर जाएगा। और बीजेपी चाहती भी होगी, बीजेपी के अंदर जो मंसूबे जो पनप रहे होंगे वो राष्ट्रपति शासन की तरफ इशारा कर रहे होंगे। वहीं अब दूसरी तरफ झारखंड की सियासत चरमरा चुकी है। अब जनता सोच में है, खास करके आदिवासी लोगों की अगर हम बात करें या और भी जो भी लोग हैं, जो वोटर हैं, जो करोड़ों की आबादी है झारखंड में, अब जनता की निगाहें और उनकी आंखें इस टकटकी पर टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो आखिर उसमें देरी क्यों है। आखिर राज्यपाल
के पास जब पत्र चला गया है चंपई सोरेन के समर्थन में, तो आखिर राज्यपाल द्वारा यह निर्णय फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा कि जल्द से जल्द चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ ले सके। ये सवाल तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के राज्यपाल हैं वहाँ पर और महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, वहाँ का माहौल इस वक्त ये हो चला है कि जनता बेहाल है और सोच में डूबी हुई है। तो आने वाला वक्त अब झारखंड की जनता फैसला लेना है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव भी है, इसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव पे भी पड़ सकता है। लेकिन अब देखना है कि आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है।